आप देख रहे हैं वन एस्ट्रो और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। आज हम बात करेंगे फेंग शुई की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि चीनी वास्तु शास्त्र की आज हम बात करेंगे। इसके अनुसार कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने घरों में लानी चाहिए, जो शुभ मानी जाती हैं, उसी विषय में आज हम आपको बताएंगे। आजकल फेंग शुई की मान्यता बड़ी प्रचलन में है। लोग तरह तरह की चीज़ें अपने घरों में लाते हैं, ये सोचकर कि ये चीज़ें घर में लाने से बेहद अच्छा उनका कारोबार चलेगा, बेहद अच्छा उनका कामकाज चलेगा। तो विस्तार से जानकारी भी हम आपको देंगे और उसी के लिए अनुभव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएं कि आखिर कैसे फेंग शुई को घर में लाने से कारोबार में वृद्धि होती है, कामकाज अच्छा चलता है, क्या है इसकी पूरी मिस्ट्री? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, फेंग शुई जो सौंदर्य शास्त्र है उसकी एक प्राचीन पद्धति का नाम है फेंग शुई। और फेंग शुई का मतलब जो अर्थ होता है वो होता है सकारात्मक ची को घर के अंदर लेके आना। सकारात्मक ची का मतलब होता है सकारात्मक ऊर्जा। इसमें विंड चाइम्स का आपने नाम सुना होगा, हरे ड्रैगन का नाम आपने सुना होगा, लाल पक्षी का नाम आपने सुना होगा, काले कछुए का नाम आपने सुना होगा, बांस के पौधे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी जिसको हम घर में जब लेके आते हैं तो वो हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को घर में ले आते हैं। इसका जो संबंध होता है वह हवा और पानी से होता है। देखिए, अगर किसी के घर के सामने कचरे का ढेर लगा हुआ है या गंदा पानी भरा हुआ है तो आप ये मान लीजिए कि उसके घर में सकारात्मक ची प्रवेश नहीं कर पाएगी। और अगर सकारात्मक ची यानी सकारात्मक ऊर्जा अगर उसके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी तो उसको जो उसकी मेहनत का फल है वो पूरा नहीं मिल पाएगा और घर में एक अजीबोगरीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। किसी का जो मन है वह खुश नहीं रहेगा, अच्छी तरह से ना तो नींद आ पाएगी, दिमाग हमेशा चलायमान रहेगा। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमारे घर में लाने से इन सब तरह की समस्याओं से निपटा जा सकता है और सकारात्मक ची का प्रवेश हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे विंड चाइम्स के बारे में। देखिए, विंड चाइम्स का नाम सबने सुना होगा। ये एक बेल होती है जिसको हम हमारे बरामदे में या घर के बाहर लगा लेते हैं और ये इसका संबंध सीधे हवा से है। जब हवा बहती है उसके साथ में ये बजती है, तो जब ये बजती है तो इसमें एक मधुर ध्वनि हमको सुनाई देती है और जब ये मधुर ध्वनि जब पूरे घर में जब फैलती है तो सकारात्मक ऊर्जा को स्प्रेड करती है, फैलाती है। ऐसे ही हम बात करेंगे बांस के पौधों के बारे में। देखिए, बांस के जो पौधे होते हैं अगर इन्हें हम हमारे घर के ड्राइंग रूम में या बैठक कक्ष में अगर हम लगाएंगे तो ऐसा माना जाता है कि जो घर के जितने भी लोग हैं यह उनकी आयु को बढ़ाने में और उनके सुख सौहार्द को बढ़ाने में सहायक होता है। और अब हम बात करते हैं पुराने चीनी सिक्कों के बारे में जो लाल कलर के रिबन में बंधे हुए होते हैं। देखिए, अगर हम चीनी सिक्के जो लाल कलर के रिबन में आते हैं, अगर इसको हम मुख्य द्वार पे अगर लगाते हैं और इनको हम अंदर की तरफ लगाते हैं तो यह मान लीजिए कि महालक्ष्मी का जो आगमन होता है वो बहुत सुगम हो जाता है। लेकिन इसे गलती से आप बाहर की तरफ बिल्कुल भी ना लगाएं। अगर आपने इसको मुख्य द्वार के अगर बाहर की तरफ लगा दिया तो यह बिल्कुल रिवर्स काम करता है, तो जो घर में और लक्ष्मी होती है वो और बाहर की तरफ चली जाती है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल लैंप के बारे में। देखिए, दाम्पत्य जीवन को बढ़ाने में फेंग शुई का बहुत योगदान होता है। आप अपने मास्टर बेडरूम के अंदर क्रिस्टल में जो लैंप होते हैं वो आप अपने कमरे में लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप उसमें बल्ब हमेशा लाल कलर का लगाएं और ताकि उससे लाल रोशनी उत्पन्न हो। देखिए, लाल रंग जो है वह प्राकृतिक रूप से आयु को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान करता है। तो अगर आप क्रिस्टल लैंप में अगर लाल कलर के बल्ब लगाते हैं तो इससे जो गृहस्वामी की जो आयु होती है वह बढ़ती है। ऐसे ही अगर आप हरे रंग का ड्रैगन और सफ़ेद बाघ और लाल पक्षी या काला कछुआ इनको आप अपने घर के बाहर रखते हैं। देखिए, लाल पक्षी जो होता है वह दक्षिण दिशा का प्रतिनिधि करता है, सफ़ेद बाघ जो होता है वह पश्चिम दिशा का प्रतिनिधि करता है, काला कछुआ उत्तर दिशा का प्रतिनिधि करता है और जो हरा ड्रैगन होता है वह पूर्व दिशा का प्रतिनिधि करता है। इन चारों दिशाओं में यदि किसी भी दिशा का आपका घर हो तो यह आप इनमें से कोई सा भी फेंग शुई का जो आइटम है ये आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। इसे या तो आप अपने गार्डन में रख सकते हैं या अगर आपके घर में गार्डन नहीं है तो इसे आप अपने घर के बरामदे में रख सकते हैं या बालकनी में रख सकते हैं। इसको आप मूर्ति रूप में आप अपने घर में लगाएं। तो
आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि फेंग शुई में जो चीज़ें आती हैं वो अगर आप अपने घर में लाते हैं तो उससे कैसे पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और कैसे आपके कारोबार में, आपके कामकाज में भी मदद मिलती है। आने वाले समय में बिल्कुल ऐसे ही वीडियोस आप तक लेकर आएंगे और आपको बताएंगे और भी चीज़ों का महत्व और उनसे जुड़ी मान्यताएं। और आप ज़्यादा सवाल भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, और साथ ही नंबर आपको दे रखा है अनुभव शर्मा जी का, उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियोस के सुझाव आप देख सकते हैं, आपके सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी। A1 एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें ताकि समय समय पर जो वीडियोस हम बनाते हैं आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए वो जानकारी आप तक सही समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।